गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एनसीईआरटी बुक सेकंड चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 हम कंप्लीट कर रहे थे। उसके कुछ 10 एक क्वेश्चन बच गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ आपका पहला यूनिट जो है सिलेबस का 10 मार्क्स का, वो आज खत्म हो जाएगा। कल से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। 30 मार्क्स का चैप्टर है, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में हम इसी यूनिट को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने कराए थे, फिर आपको मैंने बोला था 3 क्वेश्चन करने के लिए, अब आप लोगों ने किए नहीं किए। चलो 8 क्वेश्चन में दोबारा करा लेता हूँ। एक्सरसाइज 2.2 7 तक मैंने कराए थे 8 क्वेश्चन। ये सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं हम, तो लेट y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x minus sin x upon cos x plus sin x। यहां tan इनवर्स है, अगर यहां भी tan बन जाए तो tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको cos से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। तो sin x by cos x, sin x by cos x। तो क्या किया मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड किया, जो हमारा है यहाँ पे फंक्शन थी उसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया cos x। so this is tan inverse 1 minus tan x 1 plus। लेकिन अभी भी ऐसा कोई फॉर्मूला जो हमने 11th की ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हो वो ऐसा नहीं बन रहा है, तो हम इसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि tan पाई बाई 4 1 होता है, तो मैं इसको tan पाई बाई 4 माइनस tan x ऐसा लिख सकता हूं। तो ये बन गया tan a माइनस tan b, तो अपॉन 1 प्लस tan a tan b बन जाए तो ये फार्मूला बन जाता है। तो tan पाई बाई 4 चूंकि 1 होता है, तो मल्टीप्लिकेशन में भी 1 लिखें या यहां भी 1 की जगह tan पाई बाई 4 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया फार्मूला आपका। So this is tan inverse tan pi by 4 minus x। So ये काफी सिंपल क्वेश्चन है, tan inverse tan pi by 4। This is your answer। So ये क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, let y is equal to tan inverse x upon square root a square minus x। तो कल मैंने आपको एक रिमार्क दिखाया था कि जब भी इस तरह के फैक्टर आए a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो उसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहां पे करें पुट, इसके लिए मैंने सब्स्टिट्यूशन बताई थी a sin थीटा की वैल्यू है ये आ गई। So therefore y is equal to a sin theta upon square root of a square minus a square sin square theta। x की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज tan inverse a sin theta upon square root of a square common 1 minus sin square theta। This is tan inverse a sin theta upon
a square cos square 1 minus sin square theta is cos square. This is tan inverse a sin theta upon square root cancel, so a cos theta. A divide, sin by cos is tan inverse cancel, so we are left with theta. So theta की वैल्यू कितनी है? sin inverse x by. This is your answer. चेक करें. ये क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 10. ये आपने खुद एक्सरसाइज करनी है कि tan 3a का फार्मूला है. 11th में पढ़ाया मैंने. अब क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म हो गए सिंपलीफिकेशन के, सारे मैंने करवा दिए, तो एक ही बचा वो एक्सरसाइज आपके लिए. आप भी प्रैक्टिस करें. sin tan 3a का फार्मूला बनेगा, वहां पर आपने पुट करना है x a tan थीटा. मैं सब्स्टिट्यूशन में हिंट भी बता दिया आपको. हिंट ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 में आपने x a tan थीटा पुट करना है, तो उसमें जब सब्स्टिट्यूशन करोगे जो एक्सप्रेशन है उसमें वो tan 3 थीटा बन जाएगी. क्वेश्चन हो जाएगा tan इनवर्स और tan 3 थीटा में tan कैंसिल, 3 थीटा आंसर आएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स. Find the value of each of the following functions. इनकी वैल्यू फाइंड करनी है. So पहले हमें बोला है tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2. इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. Let y is equal. अब यहां sin inverse -1/2 है, so we know that, या इसको आप फिलहाल थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2 cos 2 into pi/6, because sin pi/6 is equal to 1/2. This implies pi/6 is sin inverse 1/2. क्यों? As pi/6 belongs to -pi/2 to pi/2. That is principal value branch. Principal value branch में है तो inverse exist कर रहा है, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर दी. sin inverse 1/2 is equal. This is tan inverse 2 cos pi/3. This is tan inverse 2 cos pi/3, 1/2. This is 2 cancel, tan inverse 1. So this is tan inverse tan pi/4. tan pi/4 1 होता है. So this is pi/4. क्यों? इनवर्स कब कैंसिल होता है? As pi/4 belongs to principal value branch क्या है इसकी? 0 to pi belongs to principal value branch of tan inverse. 0 to pi है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये उसमें है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. ये आपका आंसर आ गया. ये आ गया y आपने इसके को रखा था, hence this is equal to pi. चेक कर लें आंसर. ये था क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 है cot of tan inverse alpha plus cot inverse alpha. So this is cot of pi/2 as tan inverse x plus cot inverse x is equal to pi/2. कल ये मैंने फार्मूला आपको. So cot pi/2 is 0. This is answer. Question number 30. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी काफी इजी है. ये टफ नहीं है लेकिन उससे थोड़ा सा बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है.
क्वेश्चन नंबर 30, लेट z इज इक्वल टू, हर बार y रखते थे, y क्यों नहीं रखा? क्योंकि इस क्वेश्चन में ऑलरेडी y है। y इसमें ऑलरेडी था, इससे मैंने इसकी वैल्यू y। अब देखें यहां भी दिख रहा है कि tan का फॉर्मूला है, यहां भी tan का, लेकिन ये अलग अलग है, ये x है, ये y है। तो इसके नीचे लिखे पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दिस इंप्लाइज, एंड इसके नीचे लिखे पुट y इज इक्वल टू tan phi। So therefore z is equal to tan 1 by 2 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta plus cos inverse 1 minus tan square phi upon 1 plus, देखिए सब्स्टिट्यूशन तो उसमें tan ही होनी थी, लेकिन अलग अलग थे तो मैंने एक tan थीटा रख दिया, एक tan phi रख दिया। ये आ गया tan sin इनवर्स sin 2 थीटा प्लस cos इनवर्स cos 2 phi 1 by 2 sin 2 थीटा प्लस 2 phi। दिस इज 1 by 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा प्लस phi। तो tan a प्लस b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो वैल्यू लगा दें, tan थीटा इज x प्लस y अपॉन 1 माइनस। सो हमने इसका नाम z रखा था, x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। तो z की ये वैल्यू आ गई। हेंस यहां पे मैंने फॉर्मूला यूज किया tan a plus b, tan a plus b तो tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b। so hence this is equal to x plus y upon 1 minus x। this is your answer। ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, गिवन sin one, so this implies sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin inverse 1। sin को दे दिया inverse function, so this implies sin inverse plus cos inverse is equal to pi by 2 because sin pi by 2 is 1। so this implies pi by 2 is sin inverse। this implies sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to sin inverse x plus cos inverse x, because sin inverse x plus cos inverse x कोई भी x हो उसके लिए पाई बाई 2 होता है। तो ये इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज sin inverse x is sin inverse 1 by 5। सो दिस इंप्लाइज x is 1 by 5। चेक कर x ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, गिवन tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस
tan inverse x plus 1 upon x plus 2 is pi by 4. So क्वेश्चन है find the value of x. इस क्वेश्चन में भी हमने x फाइंड किया है. So this implies tan inverse x plus tan inverse y. उसका फॉर्मूला यूज करें, वो होता है tan inverse x plus y upon 1 minus x tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x. ये फार्मूला मैंने कल आपको लिखवाया था और यही फार्मूला आज यूज किया और दिस इज इक्वल टू पाई बाई 4. दिस इंप्लाइज ये tan इधर चला जाएगा, इसमें देखें एलसीएम x minus 1 x plus 2 x minus 1 x plus 2 plus x plus 1 x minus 2 upon x minus 2 x plus 2 minus x minus 1 x plus 1 upon x minus 2 x plus 2 is tan pi by 4. tan इनवर्स था उस साइड का tan हो गया, ये और ये डिवाइड हो जाएंगे. दिस इंप्लाइज x square minus x plus 2x minus 2 plus x square minus x minus 2x minus 2 upon x square minus 4 minus x square minus 2. a minus b a plus b, a square minus b square, a minus b a plus b, a square minus b. So we are left with 2x square, एक बार देखते हैं, x square minus 2x minus x, here is plus x, ये cancel. So minus 4 upon, यहाँ x square minus x square cancel, minus 4 minus x plus is equal to tan pi by 4 1 होता है. tan pi by 4 1. This implies 2x square minus 4 upon minus 3 is equal to 1. This implies 2x square minus 4 is equal to minus 3. This implies 2x square is minus 3 plus 4, minus 4 का नहीं. So this implies x square is minus 1 by 2. So this implies x is plus minus 1 by 2. जब भी स्क्वायर शिफ्ट करें दूसरी साइड प्लस माइनस और रूट. तो इसके साथ आपका एक क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा स्पेशल आपने फोकस रखना है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 पे. इनको एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना. कहीं प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर लें मुझे, मैं ये रिवाइज करा दूंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 18 तक फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं. लेट y इज इक्वल टू sin इनवर्स sin 2 pi by. अब इसमें गलती क्या होती है, बच्चे देखते हैं कि sin इनवर्स sin कैंसिल 2 pi by 3 आंसर. मोस्टली सबसे ज्यादा एरर कई बार टीचर से भी हो जाती है, ओवर साइड फटाफट इनवर्स देखा नहीं कैंसिल कर दिया. ऐसा नहीं करना है. ये आपको पता होना चाहिए कि sin इनवर्स sin x जो है x तभी होता है if x belongs to प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हो तब. ये 2 pi by 3 sin की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? 2 pi by 3 does not belongs to minus pi by 2 to pi by 2. That is principal value. Therefore हम इसको चेंज करेंगे. sin इनवर्स sin pi minus pi by 3 इसी के इक्वल है 3 pi minus pi 2 pi. लेकिन चेंजिंग क्या हो जाएगी अब देखें. sin इनवर्स sin pi है तो सेकंड क्वाड्रेंट प्लस का प्लस और sin का sin. ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री में आपने सीखा है. जिनको अगर इसमें कंफ्यूजन है तो मेरा आज का लेक्चर जो मैंने 11th क्लास को डिलीवर किया है और कल का लेक्चर नंबर 13 और 14, लेक्चर 13 एंड 14 11th का, जिनको ये एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम रहती है, ये इन दो लेक्चर्स को पढ़ लें 11th में, आपको ये एंगल फाइंड करना क्लियर हो जाएगा. उसमें मैंने रूल लिखवाए हैं
कि पाई का मल्टीपल माइनस थीटा या प्लस थीटा हो तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही, tan tan, तो साइन का साइन ही रहा क्योंकि यहाँ पाई 1 into पाई है। उसके बाद क्वाड्रेंट सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट उस पे डिपेंड करता है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होने से पॉजिटिव ही है। अब जो है π/3 जो है वो बिलोंग करता है -π/2 टू π/2, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसीलिए इसका आंसर आएगा π/2। हेंस sin इनवर्स sin 2π/3 इज इक्वल टू π/3, ना कि ये मैक्सिमम बच्चे ये लिख देते हैं, नहीं ये गलत है, ये आंसर इसका नहीं आएगा। फिर दो क्वेश्चन इसके और हैं वो आप खुद करेंगे। अब सेम है, मैंने आपको जैसे tan का, तो tan की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 0 टू पाई है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें भी है sin इनवर्स 3π/2 और cot इनवर्स, ये मैं करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन 17 क्वेश्चन सेम है, वो आप खुद करेंगे। और फिर दो मल्टीपल चॉइस है, वो आपने इतने अभी तक 19-18 क्वेश्चन किए हैं, कुछ एग्जांपल्स किए हैं, तो आप मल्टीपल चॉइस खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, ये लास्ट क्वेश्चन आपके इस चैप्टर का जो मैंने आपको करवाना है। लेट y इज इक्वल टू tan sin इनवर्स 3π प्लस cot इनवर्स 3π। देखिए tan, यहां भी tan हो यहां भी tan हो, तभी जाकर tan कैंसिल होगा, tan इनवर्स का फार्मूला तभी बनेगा। लेकिन यहां एक cot है एक sin है, तो इन दोनों को बदलना है। तो पहले मैं tan को बदल देता हूं कि tan को हम कैसे बदल सकते हैं। देखें, सिंस tan इनवर्स 1/x इज इक्वल टू cot इनवर्स x, therefore cot इनवर्स 3/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3। एक कन्वर्शन हो गई, ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड। इसकी वैल्यू मैं इसमें लगाऊंगा tan, cot दिया था tan इतना लिखूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम। अब साइन को बदलना है, इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया। सो पुट sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, दिस इंप्लाइज sin थीटा इज 3/5, therefore cos theta square root of 1 minus sin square theta. This is square root 1 minus 3/5. This is 1 minus 9/2. This is 16/20. That is 4/5. Therefore, tan theta is sin theta by cos. So this is sin theta is 3/5 upon 4/5, 5/3/4. तो tan theta कितना आ गया? 3/4। तो थीटा कितना आ गया? tan इनवर्स 3/4। लेकिन थीटा कितना है? साइन में कन्वर्ट किया तो 3/5, यहां लगाएंगे यूजिंग थर्ड, साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, तो साइन को जब हम tan में बदलेंगे तो ये आंसर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो यहां प्रॉब्लम थी tan को हमने खत्म करना है, कैंसिल करना है, तो tan इनवर्स चाहिए था। tan इनवर्स के लिए यहां भी tan यहां भी tan, इसको मैंने tan में इक्वेशन सेकंड में बदला, इसको tan में बदला इक्वेशन 4 में। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड एंड फोर्थ in first, putting the value of second and fourth in first, we get y is equal to tan inverse 3/4 plus tan inverse 2/3। अब देखें, ये हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं था, अब tan में है, बड़ा इजीली हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स x प्लस y upon 1 minus x तो जस्ट वो कन्वर्शन की थी। इसके आगे का क्वेश्चन, tan इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, ये एलसीएम आ जाएगा 12, 9 प्लस 8 अपॉन 12 माइनस 6 अपॉन 12 कैंसिल, ये tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, 9 17, दिस इज आंसर।
बिल्कुल सही। तो ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके लिए टफ हो सकते थे। मैंने इनकी डिटेल भी बता दी, इनके नोट्स भी आपको मैं अपलोड कर दूंगा। इनकी अच्छे से प्रैक्टिस घर में करें। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट्स वॉल्यूम 1 जो बुक की है वही आपने साथ रखनी है, अपनी कॉपी साथ रखनी है। कल हम सेकंड यूनिट और थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।